हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित होंगे और मंगल होंगे। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में से सीखें। पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 8 से लेकर के वचन 12 तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 से लेकर के वचन 12 तक और पढ़ने में अगुवाई करेगी सुनो बेटी। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 से लेकर के वचन 12 तक। 8 से लेकर 12 तक। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखिए प्रभु वचन कहता है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। और आगे, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। और आगे, हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर प्रकट इसलिए हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। प्रभु यीशु जहाँ भी प्रकट होता है वह शैतान के कामों को नष्ट करता है। यदि वह धरती पर प्रकट हुआ तो इस धरती से मेरे प्रियो पाप बुराइयों को और शैतान के जो कार्य थे, शैतान ने बहुत सारे लोगों को अंधा कर दिया था, लंगड़ा कर दिया था, मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा से ग्रसित कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह उन सबों को छुटकारा प्रदान किया और शैतान का मुख्य कार्य था पाप और मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो पाप और मृत्यु को नाश करने के लिए धरती पर आया। और वह प्रभु यीशु आपके या मेरे जीवन में यदि प्रकट होगा तो हमारे भी जीवन से मेरे प्रियो शैतान के सारे कामों को नष्ट करेगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। और जो कोई परमेश्वर से जन्म लिया है वह पाप नहीं करता अर्थात पाप करना जारी नहीं रखता। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभिलाषा से आनंद के साथ पाप करते हैं। पाप करने में उन्हें व्यभिचार करने में मजा आता है, चोरी करने में मजा आता है, झूठ बोलने में मजा आता है, गंदे काम करने में उन्हें आनंद आता है। परंतु बाइबल कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, पाप करना जारी नहीं रखता, पाप नहीं कर सकता अर्थात वो बपतिस्मा लेने के बाद पाप और बुराई के कामों में मन नहीं लगाता। क्यों? आगे, हाँ, कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। उसमें लिखा है आगे, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है इसलिए वो पाप नहीं करता। परमेश्वर का बीज प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु वचन शिक्षा ज्ञान के रूप में है। और जिस मनुष्य के भीतर, जिस विश्वासी के भीतर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं अर्थात परमेश्वर का वचन है, वह व्यक्ति पाप करना जारी नहीं रखता अर्थात पाप नहीं करता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर से वह जन्म है। और आगे पढ़िए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इस धरती में मेरे प्रियो मानव समाज, मानव मनुष्य इंसान दो भागों में बटा हुआ है, एक शैतान की ओर से और एक परमेश्वर की ओर से। और प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है और परमेश्वर की जो संतानें हैं वे पाप करना नहीं चाहते अर्थात पाप करना नहीं चाहते, वो पाप नहीं कर सकते, वो पाप करते ही नहीं है अर्थात उनके मन में पाप और बुराई करने का विचार उत्पन्न नहीं होता, वो पाप से घृणा करते हैं। परंतु जो पाप करते हैं वो शैतान की ओर से है। और इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। और आगे, हाँ, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। और न वह जो परमेश्वर से, जो प्रभु का वचन कहता है जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। धर्म के काम मेरे प्रियो प्रेम है, दया है, क्षमा है, आत्मा के जो 9 फल है वो धर्म के काम है। दया, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, धीरज, अपने बैरियों से प्रेम करना, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना, दूसरों की सहायता मदद करना और समस्त मनुष्य जाति को अपना समझ करके, परिवार समझ करके एक दूसरे से प्रेम करना। जो कोई ऐसा कार्य करता है वो धर्म के काम है और वो परमेश्वर से जन्मा है। और प्रभु का वचन कहता है और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता
वह मेरे प्रियो शैतान की ओर से है। और आगे पढ़ते जाइए। हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जो समाचार हमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम करें। हर शास्त्र मेरे प्रियो यही हमें सिखाता है। समस्त मानव जाति को मेरे प्रियो हर शास्त्र, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई सा भी धर्म का शास्त्र हो, हर शास्त्र मनुष्य को प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम करें। कोई भी शास्त्र मेरे प्रियो हत्या, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट करना कोई भी शास्त्र नहीं सिखाता। और परमेश्वर का वचन कहता है जो समाचार हमने आरंभ से सुने हैं वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम, क्योंकि हम सब एक ही पिता के संतान हैं, एक ही परमेश्वर है और हम सबको बनाने वाला केवल एक ही है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, परंतु मेरे प्रियो इस धरती पर प्रेम नहीं दिखता। एक जात दूसरे जात, एक धर्म दूसरे धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के नाम पर, जात पात के नाम पर हर व्यक्ति एक दूसरे पर मेरे प्रियो बुरा विचार, एक दूसरे की हत्या कर रहा है, खून खराबा हो रहा है, कहीं पर भी मेरे प्रियो प्रेम नहीं दिखता। भेदभाव है समाज, जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर। आज यदि आप न्यूज पेपर में या फिर टीवी के माध्यम से न्यूज को देखेंगे तो कहीं पर भी प्रेम नहीं दिखता। हर जगह युद्ध, लड़ाई, हत्या, व्यभिचार, खून खराबा, ये सारे समाचार आपको सुनाई देंगे। और मेरे प्रियो परमेश्वर वचन कहता है जो समाचार हमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, अर्थात हम इंसानियत को इस धरती पर प्रकट करें। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्र भी कहता है, गीता कहता है हम सब में समभाव हो, वासुदेव कुटुंबकम। हम सब एक ही परमेश्वर के कुटुंब है, ये सारा संसार एक ही ईश्वर के कुटुंब है, हम सब परिवार हैं। यदि हम सब परिवार हैं तो जात पात, धर्म, मजहब के नाम से युद्ध करना, लड़ाई करना मेरे प्रियो यह बाइबल या शास्त्र कोई भी शास्त्र नहीं सिखाता। अब आगे पढ़िए। हाँ, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, शैतान से था। आदम के दो संतान थे, एक कैन और दूसरा हाबिल। कैन ने अपने भाई को घात किया। कैन ने क्या किया? अपने ही भाई को मेरे प्रियो मार दिया। जिस प्रकार से आज मानव समाज अपने ही भाइयों की हत्या कर रहा है, कोई मंदिरों को, कोई मस्जिदों को तोड़ रहा है, हर जगह युद्ध है, आगजनी है, हत्याएं हैं। मणिपुर की मेरे प्रियो आप लोगों ने घटना को सुना होगा, मणिपुर में कितना मेरे प्रियो हिंसा हुआ, लोग एक दूसरे को मारे, एक दूसरे की हत्या किए और पाप और गुनाह में मणिपुर जल रहा था। और मेरे प्रियो ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे पूरा विश्व भी धीरे धीरे पाप और बुराई में जल रहा है। कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। आगे, और जिसने अपने भाई को घात किया, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम धर्म के थे। इस कारण घात किया क्योंकि कैन का काम बुरा था, क्योंकि वह दुष्ट से था, शैतान से था। और मेरे प्रियो हाबिल परमेश्वर से था, क्योंकि मेरे प्रियो हाबिल धर्म के काम करता था। मेरे प्रियो परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की इच्छाओं में जीवन व्यतीत करता था, इसलिए कैन ने हाबिल की हत्या किया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, वह भी इस धरती पर काम किया, अंधों को, अंधों को चलाया, मुर्दों को किया और समस्त जाति माफ के लिए मर बलि हुआ और बहन का क्या बोलते हैं ऑडियो म्यूट नहीं है, वो अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं उनको जो मीटिंग से कर दूंगा। इसमें वीवो करके है 1 2 3 4 किसी का है, वो म्यूट कर ले, नहीं तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा। हालेलुया। चलिए ठीक है, वो रिमूव कर दिया मैं उसको। हाँ, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो इस समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचनों से हमें बातचीत करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी और समस्त सृष्टि के मालिक, कुछ पल कुछ क्षण प्रभु हम आपके वाणी, आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सबों से अपने वचनों में से बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 10 को एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। मेरे प्रियो, हर इंसान या तो शैतान का है या फिर परमेश्वर का है। इस संसार में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म का हो, चाहे वो कोई सा भी मजहब का हो, या तो वो परमेश्वर का है या तो फिर वो शैतान का है। जिस प्रकार से कैन दुष्ट से था और कैन ने अपने ही भाई को घात किया, अर्थात हाबिल को मार दिया। कैन दुष्ट से था, इसलिए मेरे प्रियो अपने ही भाई की हत्या की। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो कैन शैतान से था और हाबिल परमेश्वर से था। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भी मेरे प्रियो जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान या तो शैतान के हैं या फिर वो परमेश्वर के हैं। इसलिए आज का विषय लिखो, हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। विषय लिखिए, हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो इंसानियत को इस धरती पर प्रकट नहीं करता और रोज पूजा पाठ करता है, रोज मंदिर जाता है, रोज चर्च जाता है, रोज गुरुद्वारा जाता है, परंतु अपने भाई से प्रेम नहीं करता। जात पात धर्म मजहब के नाम से एक दूसरे को छोटा नीचा दिखा करके एक दूसरे की हत्या खून खराबा करना चाहता है, चाली चुगली निंदा बुराइयों में फंसा रहता है। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। इसलिए आज का विषय है, हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। यदि हमारे जीवन को परमेश्वर नियंत्रण नहीं करता है तो शैतान नियंत्रण करता है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन को संचालित नहीं करता तो मेरे प्रियो शैतान है जो हमारे जीवन को संचालित करना चाहता है। इसलिए आज का विषय लिखो, हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। हालेलुया। हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। और प्रभु का वचन कहता है कि जो धर्म के काम नहीं करता वह शैतान की ओर से। और मेरे प्रियो, उनके व्यवहार, उनके जीवन जीने के तरीका से ही हम उसको पहचान सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती के पुस्तक 10 अध्याय 16 से लेकर के वचन 20 तक निकाल लीजिए। मत्ती 7 अध्याय, मत्ती के पुस्तक 7 अध्याय 16 से लेकर के वचन 20 तक। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय वचन 16 से लेकर 20 तक। हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। ये संसार दो भागों में बटा हुआ है, या तो शैतान का है या फिर परमेश्वर का। और जो कोई मेरे विरुद्ध धर्म के काम नहीं करता वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है, और जो पाप कर रहा है वह शैतान की ओर से है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोग पाप कर ही नहीं सकते, और जो परमेश्वर के हैं वे पाप कर नहीं सकते, वे पाप करना नहीं चाहते। और जो शैतान की ओर से हैं वे मेरे प्रिय पाप करने में उन्हें आनंद आता है, उनको मजा आता है। झूठ बोलने में मजा आता है, शराब पीने में मजा आता है, व्यभिचार करने में मजा आता है, गाली गलौज करने में मजा आता है, और गंदे गंदे कामों में जीवन को व्यतीत करने में उन्हें आनंद आता है। परंतु जो परमेश्वर की ओर से हैं वे सब मेरे प्रिय पाप और बुराई से दूर रहते हैं, वो पाप करना नहीं चाहते। इसलिए आज का विषय है, हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। चलिए मत्ती 7 अध्याय वचन 16 से लेकर के वचन 20 को पढ़ते हैं। शैतान के लोगों को उनके फलों से तुम उन्हें क्या कर लोगे? पहचान लोगे। हर एक मनुष्य का चाल चलन मेरे प्रियो यह दिखाता है कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। कैन का स्वभाव, कैन का जीवन जीने का तरीका यह प्रकट करता था कि वो शैतान से था, दुष्ट से था, जिसने अपने ही भाई की हत्या किया। वह इसलिए हत्या किया क्योंकि हाबिल के काम धर्म के थे, वो अच्छा काम करता था, वो पाप से, बुराई से
जीवन से अलग रखता था, परंतु कैन मेरे प्रियो पाप और बुराई में जीवन को व्यतीत करता था। इस संसार में मनुष्य मेरे प्रियो जितना ही पाप करे उतना ही आगे बढ़ेगा। यदि आप चोरी करना, व्यभिचार करना या गंदे काम करना चालू करोगे तो मेरे प्रियो आपको इस संसार में कोई पैर नहीं रखेगा। परंतु जैसे ही चोरी करना, व्यभिचार करना, नशा करना, जुआ खेलना, अधर्म के कामों को अपने जीवन से अलग करोगे तो ये संसार आपसे बैर करेगा कैन के समान। जिस प्रकार से हाबिल धर्म के काम किया, पाप और बुराई से अपने आप को अलग किया, परमेश्वर के स्वभाव में जीवन को व्यतीत करना चाहता था, तो मेरे प्रियो कैन ने हाबिल का घात कर दिया। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो यदि आप इस धरती पर सच्चाई के मार्ग में चलोगे, पाप और बुराई को मेरे प्रियो त्यागोगे, तो जो कैन अर्थात दुष्ट के लोग होंगे वे आपसे बैर करेंगे। और इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, या तो शैतान के लोग हैं या फिर परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर के लोग पाप नहीं करते हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है। हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है और हमारा चाल चलन फल के समान है। और यदि हम अच्छे पेड़ हैं, अर्थात हम जिसको परमेश्वर ने लगाया, यदि हम अच्छे पेड़ हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो हमारे चाल चलन भी अच्छा होगा। और यदि हम बुरे पेड़ हैं, अर्थात शैतान के वृक्ष, शैतान ने जिसको लगाया है, वो वृक्ष से मेरे प्रियो उनका चाल चलन भी फल के समान है। उनके चाल चलन से मेरे प्रियो पहचानेंगे, उनके जीवन से बुरे चाल चलन प्रकट होगा। आगे पढ़ते जाइए। हाँ, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। और जो अच्छा पेड़ है, अर्थात परमेश्वर के जो लोग हैं, वो पाप कर ही नहीं सकते, वो पाप से घृणा करते हैं। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो निकम्मा है, जिसको शैतान ने जगाया, शैतान की ओर से है, वो मेरे प्रिय अच्छा फल नहीं ला सकता। वे प्रेम, दया, क्षमा की बात कर ही नहीं सकते। उनके जीवन में हिंसा, उनके जीवन में जात पात के नाम पे लड़ाई झगड़ा करना, उनके जीवन में दूसरों के प्रति जलन, बैर भाव, हत्या, ये सब उत्पन्न होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10 में कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आया है। तो इस धरती में जिसके जीवन से मेरे प्रियो हिंसा, लड़ाई झगड़ा, हत्या, खून खराबा, दूसरों के प्रति जलन, व्यभिचार, पाप और बुराइयां पैदा हो रही हैं, वे सब मेरे प्रियो शैतान की ओर से है। शरीर एक माध्यम हो सकते हैं, मनुष्य एक माध्यम हो सकते हैं, परंतु उनके पीछे, पर्दे के पीछे कार्य करने वाला शैतान है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तो जो बुरे पेड़ है, कैन बुरा पेड़ से था, कैन दुष्ट से था, इसने अपने भाई की हत्या कर दिया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय जो शैतान के लोग हैं, उनका व्यवहार, उनका जीवन जीने का तरीका जो फल के समान है, इस धरती पर बुरा ही होगा। इसलिए इस धरती में मेरे प्रिय दो प्रकार के लोग हैं, एक शैतान के और दूसरा परमेश्वर के। तो परमेश्वर के लोग मेरे प्रिय कभी किसी की अहित नहीं सोचते, परंतु शैतान के लोग मेरे प्रिय एक दूसरे के लिए अहित सोचते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खनते हैं, दूसरों के लिए मेरे प्रिय बुरा व्यवहार, बुरा सोच, बुरा विचार रखते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे के लिए मेरे प्रिय उनके मन में बुरी भावनाएं रहती है। और ऐसा विचार का व्यक्ति मेरे प्रिय शैतान की ओर से है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए बिल्कुल आज के संदेश को गंभीरता से सुनने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी बातों को आप लोग समझ पाई, आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए, हो गया पूरा तक? नहीं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। एक समय आएगा कि जो पेड़ अच्छा फल अर्थात शैतान की ओर से है, वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा, अर्थात नरक में डाल दिया जाएगा न्याय के दिन। अब आगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस प्रकार से उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि कौन परमेश्वर के हैं और कौन शैतान का है। दो प्रकार के लोग हैं, एक शैतान की ओर से और दूसरा परमेश्वर की ओर से। हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का है। तो उनको पहचानेंगे कैसे? उनके फलों से। फल अर्थात उनके व्यवहार से, चाल चलन से, जीवन जीने की तरीका से। हालेलुया।
इसलिए आज के विषय क्या है? हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। चलिए आगे हम वचन में से पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय निकाल लीजिए, सॉरी 13 अध्याय निकाल लीजिए। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 24 से लेकर के वचन 30 तक और 36 से लेकर के वचन 43 तक। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 24 से लेकर के वचन 30 तक और 36 से लेकर के वचन 43 तक। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय वचन 24 से लेकर 30 तक। जंगली बीज का दृष्टांत। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय वचन 24 से लेकर के वचन 30 तक और 36 से लेकर के वचन 43 तक। चलिए निकल गए सभी लोगों का? चलिए आगे पढ़िए। और जो मीटिंग जैसे डिस्कनेक्ट होता है दोबारा फिर से जुड़ जाइएगा। मैं सूचना को बार बार ले लूंगा और जो मीटिंग जैसे डिस्कनेक्ट होगा दोबारा फिर से जुड़ जाइएगा आगे के संदेश को सुनने और सीखने के लिए। चलिए आगे पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में क्या बोया? अच्छा बीज। एक अच्छा बीज बोया। देखिए प्रभु का वचन कहता है समस्त मानव जाति को परमेश्वर ने मेरे प्रिय अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आदम और हवा को, इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। समझ आ रहा है? वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, परंतु एक व्यक्ति, एक शक्ति, एक शैतान, अंधकार की शक्ति मेरे प्रियो आदम और हवा में जंगली बीज बो करके चला गया और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को बनाया है, परंतु शैतान ने इस धरती पर धर्म, मजहब, जात पात के नाम से गंदे बीज बो करके, बुरा बीज बो करके मेरे प्रियो इंसानियत को अलग कर रहा है, मानवता को अलग कर रहा है और इस रीति से एक दूसरे की लोग हत्या कर रहे हैं। और जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, वो समझ जाता है कि ये सब शैतान की ओर से है, हम सब मानव है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और जो शैतान की ओर से है वे मेरे प्रियो समझते नहीं है और वो एक दूसरे की हत्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे के लिए बुरा भावनाएं अपने मन में रखते हैं, है ना? चलिए आगे पढ़ते जाइएगा और अच्छे से समझ आएगा। हाँ, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो एक दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज्य एक किसान के समान है जिसने अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया, परंतु एक दुष्ट था जो आकर के उसी खेत में गंदा बीज बो करके, जंगली बीज बो करके चला गया। और जब वह बढ़ा तब उसके सेवकों ने किसान के पास जाकर के कहा कि मालिक, हमने अपने खेत में तो अच्छा बीज बोया था, परंतु किसी ने गंदा बीज, जंगली बीज बो करके चला गया है। तब मेरे प्रियो खेत के स्वामी ने कहा कि ये किसी दुष्ट का काम है। तो किसान के सेवकों ने कहा कि क्या हम बुरे बीजों को, बुरे पौधों को उखाड़ दें, जंगली पौधों को उखाड़ दें? तब मेरे प्रियो मालिक ने कहा कि जंगली बीज को भी बढ़ने दो और अच्छे बीज को भी बढ़ने दो। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज को उखाड़ने के चक्कर में अच्छा बीज भी उखड़ करके बाहर आ जाए। दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटने के समय हम जंगली बीज को गट्ठा बांधकर अलग रखेंगे और जो अच्छे बीज है, गेहूं के बीज है, उसको अलग करेंगे और जो जंगली बीज है उसको जलाने के लिए आग में डाल देंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय दृष्टांत में लोगों से बातचीत किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब भी दृष्टांत देता था मेरे प्रियो उसको अपने चेलों को अकेले में सिखाता था। चलिए 36 से लेकर के वचन 43 तक पढ़ते हैं। इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? हाँ, 36 से लेकर 43 तक। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। हाँ, तब वह भीड़ को छोड़कर
घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से उसके चेलों ने कहा कि हे प्रभु, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत का अर्थ हमें क्या कर दे, समझा दे। तब मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़ते जाइए। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो अच्छा बीज बोया है, मानव को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। और प्रभु का वचन कहता है, अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। और खेत क्या है? ये संसार है। ये सारा संसार, संसार का मतलब पेड़ पौधे, झील झरना, आकाश पृथ्वी, ये नहीं है, आप और मैं है। खेत ये संसार है। और आगे, हाँ, अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज राज्य के संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। मतलब जंगली बीज दुष्ट के संतान है। मेरे प्रियो, किसान ने अपने खेत पर अच्छा बीज बोया था, परंतु दुष्ट अर्थात शैतान ने उसी खेत में जंगली बीज को बो करके चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी मनुष्य को बनाया था और अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। और परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के समानता का अर्थ होता है, जैसा परमेश्वर का प्रभु का स्वभाव था वैसा ही मनुष्य का स्वभाव था। परंतु मेरे प्रियो, अदन के वाटिका में आदम और हवा को बहकाने के लिए शैतान मेरे प्रियो जंगली बीज बो करके आदम और हवा के जीवन में बो करके चला गया। और आज भी शैतान यही काम कर रहा है। धरती पर मेरे प्रियो जंगली बीज बो रहा है, भाई भाई को लड़ा रहा है, जात पात धर्म मजहब के नाम से एक दूसरे की हत्या करा रहा है, स्वार्थी बना रहा है, अहंकारी बना रहा है, घमंडी बना रहा है। और मेरे प्रियो, इस रीति से मानव जबकि एक ही पिता के संतान है, एक दूसरे की हत्या, एक दूसरे का खून, एक दूसरे के प्रति मेरे प्रियो हिंसा की भावनाएं रखे हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छे बीज राज्य के संतान है और बुरे बीज, जंगली बीज शैतान दुष्ट का संतान है। तो दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक परमेश्वर की ओर से और दूसरा दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से। समझ में आ रहा है? चलिए आगे पढ़ते जाइए। हाँ, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है। जिस शत्रु ने उसे बोया वो कौन है? शैतान है। और कटनी जगत का अंत है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि एक दिन कटनी होगा और बुरे बीज और अच्छे बीज दोनों को अलग अलग किया जाएगा और बुरे बीज को जलाया जाएगा। प्रभु कहते हैं कटनी जगत का अंत है। और आगे, हाँ, और काटने वाले स्वर्गदूत है। और काटने वाला स्वर्गदूत है। एक दिन मेरे प्रियो ये संसार रूपी फसल का कटाई होगा और जो जंगली हैं, जो दुष्ट से हैं, उनको अलग किया जाएगा और जो परमेश्वर से हैं उनको भी अलग किया जाएगा। हम मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय में पढ़ते हैं, भेड़ों को बकरियों से मेरे प्रियो न्याय के दिन अलग किया गया। भेड़ अलग किया गया और बकरी को अलग किया गया, अर्थात परमेश्वर के लोगों को अलग किया गया और जो शैतान की ओर से थे, जो दुष्ट की ओर से थे, उनको भी मेरे प्रिय अलग किया गया। और आगे पढ़ते जाइए। हाँ, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। और जैसे जंगली दाना जलाए जाते हैं बटोर करके, वैसे ही जगत के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। देखिए, मनुष्य के पुत्र स्वर्गदूतों को भेजेगा और सब कुकर्म करने वाले, सब पाप करने वाले, सब शैतान की ओर से जीवन को व्यतीत करने वाले, जिन लोगों ने अपने जीवन को शैतान को सौंप दिया है, पाप को सौंप दिया है, उन सबको मेरे प्रिय एक दिन इकट्ठा किया जाएगा। और जिस रीति से जंगली दाना बटोर करके जलाया जाता है, उसी रीति से अंतिम दिन, न्याय के दिन मेरे प्रियो जितने भी शैतान की ओर से रहेंगे उन सबको एक दिन नरक में डाला जाएगा। इसलिए संसार में मेरे प्रिय दो प्रकार के इंसान हैं, एक शैतान के और दूसरा परमेश्वर के। और शैतान के लोग पाप करने में उन्हें आनंद आता है, मजा आता है, नशा करने में, व्यभिचार करने में, रासरी खाने में, गुड़ाखुर घिसने में, दूसरों के बहू बेटियों को गंदे नजर से देखने में उनको आनंद आता है, झूठ बोलने में आनंद आता है।
या फिर परमेश्वर का। ध्यान से सुनते जाइएगा। और अंतिम में हम अपने आप को भी जांचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बपतिस्मा लेकर के कहीं हम तो कहीं और मार्ग में थोड़ी चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी मेरे प्रियो शैतान के हैं। किसके हैं? शैतान के हैं, जो अपने आप को शैतान के काम करने के लिए सौंप दिए। और प्रभु का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि जिस प्रकार से जंगली दाना बटोरा जाता है और उसे आग में अंतिम समय में दुष्ट लोगों को, कुकर्म करने वालों को, पाप करने वालों को इकट्ठा किया जाएगा और नरक के कुंड में डाला जाएगा। आगे पढ़ते जाइए। हाँ, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। उस समय रोना और दांत पीसना होगा। उस समय मेरे प्रिय लोग जो कुकर्म और अपने आप को शैतान को सौंप दिए हैं, शैतान के लिए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पाप करने में उन्हें आनंद आ रहा है। अभी मसीही लोगों को सताया जा रहा है। मसीही लोगों को क्या, एक जात दूसरे जात, एक धर्म दूसरे धर्म, एक मजहब दूसरे मजहब और एक जात दूसरे जात की हत्या कर रहा है, खून खराबा चल रहा है। यदि आप देखेंगे धरती को मेरे प्रियो बड़ी गौर से, तो कहीं पर प्रेम नहीं दिखेगा। जबकि मेरे प्रियो पहला यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि जो समाचार हमने आरंभ में सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम कहीं पर भी नहीं दिखता, परंपराएं दिखती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बिल्डिंग भवन दिखती हैं, भक्त भी दिखते हैं, रोज घंटी बजाने वाले, रोज मंदिर में फूल या पान या फिर तेल या दही फूल चढ़ाने वाले, चर्च में जाने वाले, आराधना करने वाले और मेरे प्रियो दशवांश भी देने वाले, भक्ति के साथ धार्मिक जीवन को जीने वाले व्यक्ति दिखते हैं। परंतु मेरे प्रियो वे अपने आप को परमेश्वर को सौंपे हैं या फिर शैतान को सौंपे हैं। उनके चाल, उनके व्यवहार, उनके जीवन से प्रकट होता है। उनके पेड़ों से हम उनके फलों से हम उनको पहचानते हैं। हम अपने जीवन के चाल चलन से ही मेरे प्रिय अपने आप को आंकते हैं, पहचानते हैं कि हमने अपने जीवन को किसके लिए सौंपे, शैतान को या फिर परमेश्वर को। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अब हो गया। हाँ। प्रभु का वचन कहता है कि जिनके कान हो वह सुन ले, क्योंकि धर्मी एक दिन पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। परंतु जो दुष्ट है, जो पापी हैं, जो अपने आप को शैतान को सौंप दिए हैं, वे सब एक दिन जलाए जाएंगे। देखिए, हम यूहन्ना के वचन, यूहन्ना के पुस्तक में से एक अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखाया कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। पढ़िए, उनको पढ़ते हैं उस अध्याय को। यूहन्ना 8 अध्याय 38 से लेकर के वचन 44 तक। यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय वचन 38 से लेकर के वचन 44 तक। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय वचन 38 से लेकर 44 तक। विषय है हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। और प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है, और जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, अर्थात वह पाप करना जारी नहीं रखता। पाप करने की इच्छाएं, पाप करना नहीं चाहता, पाप से घृणा करता है। और जो शैतान की ओर से हैं, वे पाप करने में उन्हें मजा आता है, आनंद आता है। दारू पीने के लिए उनको बहाना चाहिए, टेंशन के मारे शराब पी लिया, गाली गलौज करने के लिए उनको बहाना चाहिए, झूठ बोलने के लिए उनको बहाना चाहिए, व्यभिचार करने के लिए, पाप बुराई करने के लिए मेरे प्रियो उन्हें आनंद आता है। जो ऐसा जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, उसने अपने आप को शैतान को सौंप दिया है और उनका अंत बाइबल बताता है जलाए जाना है। चलिए पढ़ते हैं हम 38 से लेकर के वचन 44 तक। निकल के सभी लोगों का यूहन्ना 8 अध्याय वचन 38 से 44 तक। चलिए पढ़िए। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं वही करता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सदुकी और फरीसियों से बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं वही करता हूँ जो अपने पिता को करते देखा और उसके कहते सुना है, मैं वही करता हूँ। और सदुकी फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम वही करते हो जो अपने पिता से देखते और अपने पिता से कहते सुनते हो। तब आगे क्या हुआ? हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया हमारा पिता तो अब्राहम है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा पिता तो अब्राहम है, अब्राहम के वंश से हैं हम लोग।
तब आगे यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कोई मुस्लिम कहते हैं, कोई सिख कहते हैं, कोई क्रिश्चियन ईसाई कहते हैं, परंतु उनके जीवन उनके चरित्र बिल्कुल अलग है। राम का अनुयायी राम के समान जीवन नहीं जीता। कृष्ण का मानने वाला कृष्ण के समान उसका जीवन नहीं है। बुद्ध को मानने वाला बुद्ध के समान उसका जीवन नहीं है। आम्बेडकर को मानने वाला आम्बेडकर के समान उसका जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला प्रभु यीशु मसीह के समान उसका जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, और लोग कहते हैं कि हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम इसके अनुयायी हैं, हम उसको पालन करते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है यदि तुम अब्राहम के होते तो अब्राहम के समान काम करते। यदि तुम प्रभु यीशु के हो तो प्रभु यीशु के समान काम करते। यदि तुम राम के हो तो राम के समान काम करते। कृष्ण के हो तो कृष्ण के समान काम करते। समझ आ रहा है आप लोगों को? राम ने तो एक अछूत जाति सबरी की जूठा को भी खा लिया। इस अध्याय से वह सिखा रहा था राम, इस देश में समभाव हो, इस देश में एकता हो, जात पात धर्म मजहब के नाम पर एक दूसरे की हत्या न करें, परंतु उसी के अनुयायी मेरे प्रियो तलवार धर के, शराब पी करके, गांजा पी करके, चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तुम अब्राहम के होते तो अब्राहम के समान काम करते। राम के हो तो राम के समान काम करो। कृष्ण के हो तो कृष्ण के समान काम करो। बुद्ध के हो तो बुद्ध के समान काम करो। जीसस के हो तो जीसस के समान काम करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अब्राहम के होते तो अब्राहम, यदि तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम के समान काम करते। आगे, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। उन्होंने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह से कहा, सदुकी फरीसी शास्त्रियों ने, कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। हमारा एक पिता है और उस पिता का नाम क्या है? परमेश्वर। समस्त मानव जाति यही तो कह रहा है कि और कुछ कह रहा है। हमारा एक ही पिता है जिसका नाम क्या है? परमेश्वर है। चाहे वो कोई से भी धर्म का हो, चाहे कोई से भी मजहब का हो, चाहे कोई से भी जात का हो, वो सब एक ही पिता, एक ही परमेश्वर के अनुयायी हैं। हम भी परमेश्वर को ही अपना पिता कहते हैं, और चाहे जो कोई से भी धर्म का हो, वो भी परमेश्वर को अपना पिता कहता है। परंतु उनके चाल चलन से मेरे प्रिय पता चलेगा कि वो परमेश्वर के संतान है कि शैतान के संतान है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हो। तो उन्होंने कहा हमारा तो एक ही पिता है जिसका नाम क्या है? परमेश्वर है। हम विचार से नहीं जन्मे। तब आगे क्या हुआ? यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे अर्थात सत्य से, शिक्षा से प्रेम करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु सत्य है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी का जात नहीं बदलता, किसी का मजहब नहीं बदलता, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं मनुष्य को नया जीवन देता है और मनुष्य के मेरे प्रिय जीवन को बदलता है। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तुम परमेश्वर के होते तो मुझसे प्रेम करते, सत्य से प्रेम करते, न्याय से प्रेम करते, धर्म से प्रेम करते, प्रेम से प्रेम करते, क्षमा से प्रेम करते। जिस प्रकार से मैंने क्षमा को अपने जीवन से प्रकट किया, समस्त मनुष्य जाति के पाप को अपने पर उठा करके बलिदान हुआ और मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से दिन जी उठा, और जो मुझे कलवरी के क्रूस पर टांगे उन्हें मैंने क्षमा किया। मैंने क्षमा का साकार स्वरूप होकर के धरती पर अपने आप को प्रकट किया और तुम मुझे मार डालना चाहते हो। आगे ऐसा तो हाँ, यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। और परंतु उसी ने मुझे भेजा। तब आगे, हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? आगे, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से। जो मेरे प्रियो शैतान से है वो मेरे प्रियो सत्य, न्याय, धर्म, नीति, इन सब बातों को सुन नहीं सकता, उस पर चलता नहीं है।
बोलेगा जरूर, भाषण भी देगा, परंतु मेरे प्रियो सत्य न्याय नीति पर वो चल नहीं सकता। एक पिता के सब संतान मानव मानव एक समान, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, परंतु मेरे प्रियो जो दुष्ट से हैं, जैसे केन दुष्ट से था और अपने ही भाई हाबिल की हत्या किया, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। जो शैतान की ओर से हैं, वे अपने ही भाई की हत्या कर रहे हैं, अर्थात जो न्याय जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी हत्या करना चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह न्याय धर्म के मार्ग पर चला और सदुकी फरीसी भी बोलते थे कि हम परमेश्वर के हैं, और वही लोग मेरे प्रिय प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? और वो कार्य आज भी चल रहा है। चलिए पढ़ते जाइए। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, वो आरंभ से ही हत्यारा है। शैतान आरंभ से ही क्या है? हत्यारा है। हत्या, खून खराबा, झूठ, लड़ाई झगड़ा करना, अहंकार, घमंड, ईगो, ये शैतान आरंभ से करता है और आज भी मेरे प्रिय वैसा ही काम कर रहा है। तो ऐसा कार्य कर रहा है तो वो किसमें होकर कार्य कर रहा है? वो अपने लोगों में होकर कार्य कर रहे हैं, शैतान के लोगों में होकर के कार्य, मनुष्य में होकर के मेरे प्रिय कार्य कर रहे हैं। और जो ऐसा कार्य करता है, हम उनके चाल चलन से, व्यवहार से, जीवन जीने के तरीका से जान जाते हैं कि ये शैतान की ओर से है, ये शैतान का है, इसने अपने आप को शैतान को सौंप दिया। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हल्ला थोड़ी हो रहा है। आपके आसपास गंभीरता से सुना कीजिए, तब जाके आप लोगों को वचनों को मेरे प्रिय अच्छे से समझ आए, और इस संसार में जो हो रहा है वो सब बातों को बाइबल के माध्यम से आप देख पाओगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे पढ़िए। हाँ, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। क्योंकि वह झूठा है और झूठ का क्या है? पिता है। क्योंकि वो आरंभ से झूठा है। तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय सदुकी फरीसियों से कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, इसलिए तुम उसके व्यवहार में जीवन के व्यतीत करते हो। वो हत्या करता है, खून करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, अहंकारी है, घमंडी है, और यदि ऐसा ही तुम जी रहे हो तो तुम भी अपने आप को शैतान को सौंप दिए हो, तुम शैतान के हो। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं मेरे प्रियो जो बपतिस्मा लेके आज भी दारू पी रहे हैं, आज भी व्यभिचार करते हैं। चर्च मेरे प्रियो उनके लिए व्यभिचार का अड्डा बन चुका है। बहुत सारे ऐसे लालची हैं जो बाइबल प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रिय व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय बना लिए। ऐसा जीवन व्यतीत करने वाला सब मेरे प्रिय अपने आप को शैतान को सौंप दिए। हालेलुया। इसलिए आज का विषय क्या है? हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का, दोनों में से एक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे हम अपन लोग पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 6, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 6। पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय वचन 6। पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 6 पढ़िए। हाँ, निकल के सभी लोगों का? पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 6। विषय क्या है? हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। पहले यूहन्ना 4 अध्याय वचन 6। चलिए पढ़िए। आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। देखिए प्रभु को वचन कहते हैं हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी अर्थात बाइबिल की सुनता है। जो परमेश्वर का है वो बाइबिल की बातों को सुनता है, और बाइबिल कहीं पर किसी का धर्म नहीं बदलता। बाइबिल अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो शिक्षा देते हैं कि अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। यदि कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। गरीब अनाथ विधवाओं की सहायता मदद करो। जो तुम्हें बुरा भला कहे उन्हें क्षमा करो। क्रोध मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, और मनुष्य के बनाए हुई धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं जो मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, मूर्ति पूजा से अपने जीवन को अलग करके रखो। दया, प्रेम, क्षमा को इस धरती पर प्रकट करो। यदि जो व्यक्ति बाइबिल अर्थात पवित्र शास्त्र के भी सुनता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आगे और पढ़ो। हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। इस प्रकार से हम
आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं, जो शास्त्र के नहीं मानता, रामचरित्र मानस, राम के चरित्रों का पालन नहीं करता। श्रीमद् भगवत गीता में मेरे प्रियो जो भगवत गीता का जो उपदेश है, उन उपदेश को नहीं मानता। गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु ग्रंथ में जो लिखी हुई बातों को नहीं मानता। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के वचन शिक्षाओं को नहीं मानता। और हर शास्त्र मेरे प्रियो प्रेम, दया और क्षमा की पाठ पढ़ा रहा है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं मेरे प्रियो जो हिंसा करना सिखाए। इसलिए मेरे प्रियो शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म, एक दूसरे से प्रेम करो, हर शास्त्र सिखाता है। और जो शास्त्र की नहीं मानता मेरे प्रियो वो शैतान का है। चाहे अपने आप को हिंदू कहे, चाहे मुस्लिम कहे, चाहे सिख कहे, चाहे ईसाई कहे, चाहे अपने आप को कोई सभी धर्म का या मजहब का कहे, जो अपने ही शास्त्र के नहीं मानता, जो शास्त्रों की बातों को नहीं सुनता है मेरे प्रियो, वो शैतान की ओर से है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आज के विषय क्या है? हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आज के विषय को बड़ी गंभीरता से सुनिए। हो गया सब? आइए हम और आगे परमेश्वर के वचन में से सीखे। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 2 और 3। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 2 से लेकर 3 तक। बस 2-3 वचन और है, उसके बाद फिर हम सभा को विराम देंगे, है ना? इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 2 और वचन 3। विषय है हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। चलिए पढ़ते हैं आगे। इफिसी 2 अध्याय वचन 2 और वचन 3 पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखिए शैतान किसमें कार्य करता है? किसको अपना दूत, किसको अपना बनाता है? जो परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानता है। और हम भी पहले मेरे जो ऐसे ही थे। प्रभु का वचन कहता है जिनमें तुम भी पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात शैतान के अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो शैतान किसमें कार्य कर रहा है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, और जो जो बातें परमेश्वर ने कहा उन बातों को नहीं मानता। परमेश्वर कहता है कि सब एक दूसरे से प्रेम करो, फिर भी जात पात धर्म मजहब के नाम पर युद्ध करता है, लड़ता झगड़ता है। वो सब परमेश्वर का वचन कहता है आज भी ऐसे लोगों में परमेश्वर नहीं परंतु शैतान कार्य कर रहा है। आगे पढ़िए और आगे। हाँ, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। अर्थात हम भी पहले शैतान के ही संतान थे, अर्थात अपने आप को शैतान को सौंप दिए थे। समझ आ रहा है? ये सारा संसार मेरे प्रिय आदम हवा के कारण शैतान के बस में था, परंतु बाइबल कहता है, चलिए पढ़ते हैं। और तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय 3 से लेकर के वचन 7 तक। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय 3 से लेकर के वचन 7 तक। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय वचन 3 से लेकर 7 तक। पृष्ठ क्रमांक 299। बाइबल खूब पढ़ा कीजिए, तब जाकर के आप जल्दी से वचनों को निकाल पाएंगे, वरना मैं इधर वचन चालू कर दिया हूँ, सिखाना आप लोग निकालते ही रहेंगे। ऐसे में सुन भी नहीं पाएंगे और सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? चलिए हम पढ़ते हैं तीतुस के पुस्तक 3 अध्याय वचन 3 से लेकर के वचन 7 तक। मसीही चाल चलन, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे और आज्ञा न मानने वाले थे। जब हम आज्ञा न मानने वाले थे तो हम में कौन सा आत्मा कार्य कर रहा था? शैतान का आत्मा, जो मेरे प्रियो वो आत्मा जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करता है। अब आगे पढ़ते जाइए। और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे और बैर भाव और दाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। हम ऐसे ही जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और जो व्यक्ति ऐसे जीवन को व्यतीत कर रहा है उसने अपने आप को शैतान को सौंप दिया है। और मेरे प्रियो
बाइबल कहता है हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट से है। सारा संसार मेरे प्रिय अपने आप को शैतान को सौंप दिया है। इन्हीं कामों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बैर भाव में, डाह करने में, शरीर के अभिलाषाओं में। जो शरीर कहता है उसके अनुसार कर रहा है आदमी। शरीर को शराब पीने का मन लगा तो शराब पी रहा है, व्यभिचार करने को मन लगा तो व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोलने का मन लगा तो झूठ बोल रहा है। शरीर की इच्छा अभिलाषा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते थे, बैर भाव में, डाह करने में, हत्या में, झूठ में, छल में, कपट में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। अर्थात हमने अपने आप को शैतान को सौंप दिया था। अब आगे, हाँ, और घृणित थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। आज जो ऐसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो अपने आप को शैतान को सौंप दिया। एक पिता के सब संतान, हम एक ही परमेश्वर के पुत्र हैं। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मैं मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई सभी धर्म का क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो सब एक ही पिता के संतान हैं और हम सब मेरे प्रियो आपस में भाई भाई हैं। और यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, कुर्मी, तेली, सतनामी के नाम से यदि एक दूसरे के लोग मेरे प्रियो बैर कर रहे हैं, तो उसने मेरे प्रियो अपने आप को शैतान को सौंप दिया। वो भ्रम में है। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? आ रहा होगा, ठीक है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़िए। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा मेरे प्रिय हमारे जीवन में परमेश्वर ने दया किया और हमें अंधकार के वश से अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। शैतान से छुड़ा करके हमें मेरे प्रियो परमेश्वर का बनाया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन सबों को परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार, परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। हम भी पहले शैतान की ओर से थे, परंतु मेरे प्रियो जैसे हमने प्रभु यीशु का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो करके मेरे प्रियो हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया। चलिए आगे पढ़ते जाइए। हाँ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 9 से 11 तक पढ़ते जाइए। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 9 से 11 तक। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 9 से लेकर 11 तक। चलिए पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी। ये सब कौन है जानते हो? ऐसा कार्य करने वाला। ये सब मेरे प्रिय शैतान के लोग हैं। समझ आ रहा है? परस्त्रीगामी, मूर्ति पूजक, पुरुषगामी, और आगे ना लुच्चे, ना क्रूसगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसा लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अंधेर करने वाले, लुचपन, पियक्कड़, दारू शराब पीने वाले, गाली गलौज करने वाले, मुंह से बकने वाले, ये सब जो लोग हैं मेरे प्रिय, वे सब शैतान की ओर से हैं। ये शैतान के लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, कैन के समान जो दुष्ट से था। ये सब दुष्ट से हैं। और जो मेरे प्रिय धर्म के काम करते हैं, उन पर इन लोग मेरे प्रियो जलते हैं, उन्हें मारना पीटना, उन्हें उनकी हत्या करना चाहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, और तुम में से कितने ऐसे ही अपने आप को शैतान को सौंप दिए थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और हम सबको मेरे प्रिय प्रभु यीशु ने अपने लहू से धो करके पवित्र किया और धर्मी ठहराया, परमेश्वर का संतान बनाया। और यदि आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, तो प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, शैतान आत्म से पाप करता है, परंतु परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान पाप कर ही नहीं सकते। अर्थात पाप करने का इच्छा उनके मन में उत्पन्न नहीं होता। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बपतिस्मा ले लिए हैं और आज भी उनके मन में पाप करने की इच्छाएं उत्पन्न होता है। पाप करने की इच्छाएं मतलब शराब पीने की इच्छा, व्यभिचार करने की इच्छा, लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा, गुड़ाखोर तंबाकू खाने की इच्छा, चोरी करने की इच्छा। ये जो इच्छाएं मनुष्य के अंदर में उत्पन्न होती है,
और मेरे प्रियो यदि उन इच्छाओं पर उसने जय नहीं पाया है तो मेरे प्रियो वो आज भी शैतान को अपने आप को सौंप करके रखा है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रियो, वो पाप करना नहीं चाहते, पाप करना जारी नहीं रखता, वो मेरे प्रियो पाप से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज अर्थात परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु की आत्मा उसके अंदर में वास करता है और वो मेरे प्रियो पाप से अपने आप को अलग रखता है। और जो ऐसा नहीं करता है उसने अपने आप को शैतान को सौंप दिया। इसलिए हमें भी अपने आप को जांचने की हो सकता है कि क्या हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे हैं या फिर शैतान को सौंपे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? पहला यूहन्ना 5:19। चलिए 1-2 वचन पढ़ के जल्दी से हम सभा को विराम देंगे। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर से जुड़ जाइएगा। पहला यूहन्ना की पुस्तक 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तुलसियों का लेखककार कहता है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हमें पाप, बुराई, शैतान के वश से छुड़ाया और प्रभु यीशु मसीह के राज्य अर्थात परमेश्वर के राज्य अर्थात मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराया। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और ये सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट अर्थात शैतान के वश में है। इसलिए मेरे प्रियो कहीं पर भी आपको खोजने पर भी दवाई के लिए भी प्रेम नहीं मिलेगा। आपको दवाई बनाओगे भैया थोड़ा सा प्रेम मिल जाएगा इस संसार से, तो खोजोगे भी ना तो नहीं पाओगे। हर जगह हत्या है, हर जगह लूट है, हर जगह एक दूसरे के प्रति बुरे भाव, बुरे विचार, एक दूसरे को मारने काटने का मन, एक दूसरे के लिए गड्ढा खनते हैं और मेरे प्रिय एक दूसरे के लिए जलन की भावनाएं हर मनुष्य एक दूसरे के लिए रखता है। इस संसार में कोई किसी के प्रति हमदर्दी भी दिखाता है तो वो मेरे प्रिय स्वार्थ से जुड़ा हुआ रहता है। यदि उससे किसी चीज की उसको जरूरत है इसलिए उससे हमदर्दी दिखाता है। निस्वार्थ प्रेम कोई किसी से नहीं करता। इसलिए आज इस धरती पर यदि हम देखेंगे तो मेरे प्रियो हर जगह लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फूट है, विधर्म है, जात पात, धर्म, मजहब के नाम से और मेरे प्रियो हर जगह पाप और बुराई की चरम सीमाएं बढ़ती ही जा रही है। इसका पीछे कारण यह है कि हर व्यक्ति ने अपने आप को दुष्ट को, शैतान को सौंप दिया है और मेरे प्रिय चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आया। इस धरती को नष्ट कर रहे हैं, मानवता को नष्ट कर रहे हैं, मनुष्य के मेरे प्रियो व्यवहार को, मनुष्य के स्वभाव को, जो परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए उस स्वभाव को नष्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को कि शैतान कैसे इस धरती पर राज्य कर रहा है और कितने सारे लोग अपने आप को शैतान को सौंप दिए। हालेलुया। इसलिए आज के विषय क्या है? हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। हम परमेश्वर के हैं और ये सारा संसार दुष्ट के वश में। समझ आ रहा है आप लोगों को जी? इसलिए चलिए पढ़ते एक अध्याय, रोमी की पुस्तक 6:12 से लेकर के वचन 13 तक। रोमी 6:12 से लेकर के वचन 13। रोमियो की पुस्तक 6:12 और 13। रोमी 6:12 और वचन 13। पृष्ठ क्रमांक है 214। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित। बपतिस्मा का अर्थ होता है पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवित। जो बपतिस्मा लिया है वो पाप के लिए मर चुका है, अर्थात वो पाप करना नहीं चाहता, वो पाप से घृणा करता है। और जो ऐसा जिसके अंदर विचार उत्पन्न है वास्तव में उसी ने बपतिस्मा लिया है। और जो बपतिस्मा ले चुका है और आज भी उसे नशा करने में मजा आता है, शराब पीने में मजा आता है, तंबाकू खाने में उसको मजा आता है, मेघना खाने में, मेघना तोता छाप गुड़ाकू घिसने में उसको मजा आता है, बुराई करने में उसको आनंद आता है, व्यभिचार करने में आनंद आता है, उसको पाप करने में उसको मजा आता है, तो समझ जाना मेरे प्रियो वो सुअर के समान जिंदगी को जी रहा है। क्योंकि सूरा को कितनों भी आप उसको नहलाओ धुलाओ तो सुअर मेरे प्रियो फिर से जाकर कीचड़ में बैठ जाएगा, क्योंकि उसको कीचड़ पसंद है, बेस पसंद है कीचड़ पसंद है। बहुत सारे सुअर के समान कीचड़ को पाप पसंद है, पाप से घृणा करने की वजह पाप उनको मजा आता है, अर्थात उन्होंने अपने आप को शैतान को सौंप दिया। कीड़े मकोड़े मेरे प्रियो साफ सुथरा जगह पर नहीं बैठते, कीड़े मकोड़े सड़े गले चीजों पर बैठते हैं।
जिनको सड़ा गला चीज मजा आ रहा है, समझ जाओ कीड़े की श्रेणी में है, गंदे लोग हैं, गंदे शैतान को अपने आप को सौंप चुके। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा तो आगे संदेश को सुनने के लिए फिर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा और बचा है, लगभग 10 मिनट और संदेश बचा है जिसको आपको सुनना है, ठीक है। इसलिए आज का विषय क्या है, हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। चलिए हो गया, नहीं। पढ़े आगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसलिए बाइबल कहता है यदि तुम परमेश्वर के हो और प्रभु यीशु मसीह को तुमने ग्रहण किया है तो पाप तुम्हारे नासवर शरीर पर राज्य न करे, क्योंकि यदि पाप तुम्हारे शरीर पर राज्य कर रहा है तो तुमने अपने आप को अब तक परमेश्वर को सौंपा नहीं है। चलिए, पाप तुम पर राज्य न करे, आगे। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और अपने आप को धर्म के हथियार होने के लिए किसको सौंपो? परमेश्वर को सौंपो। जब अपने आप को हम परमेश्वर को सौंपेंगे तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के कहलाएंगे। और वचन 16 से लेकर के पढ़िए वचन 22 तक, पढ़ते जाइए। हाँ, उसी में से 16 से लेकर के वचन 22 तक, 6 अध्याय कही, रोमी 6 अध्याय 16 से 22 तक। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को सौंपते हो तुम उसी के दास हो। यदि तुमने अपने आप को शराब को सौंप चुके हो, अपने आप को तंबाकू को सौंप चुके हो, अपने आप को युद्ध लड़ाई झगड़ा शैतान को सौंप चुके हो तो तुम उसके क्या हो? दास हो। समझ आ रहा है? तो बहुत सारे लोग मेरे प्रिय गुड़ाखू के दास हैं। सुबह उठकर उन्हें गुड़ाखू नहीं मिलेगा तो जी नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग राजश्री के दास हैं, उन्हें राजश्री नहीं मिलेगा तो मेरे प्रिय जीवन मजा नहीं आएगा उनको, क्योंकि उन्होंने अपने आप को राजश्री को सौंप दिया, अर्थात शैतान को सौंप दिया। ये सब शैतान के प्रोडक्ट हैं मनुष्य को मेरे प्रिय अपने बस में लाने के लिए। शैतान इस संसार पर मेरे प्रिय राज्य करता है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, सारा संसार दुष्ट के बस में है, तो दुष्ट अपने बस में मनुष्य को रखने के लिए मेरे प्रिय बहुत सारी योजना और युक्ति को निकाला है। जैसे एक चिड़िया को मारने के लिए फंदे जाल फैलाता है, उसी प्रकार से शैतान इस धरती पर मनुष्य को मारने के लिए बहुत सारा जाल फैलाया है। तो नशा शैतान के एक जाल है मनुष्य को मेरे प्रिय बर्बाद करने के लिए। तो तुम जिससे हार गए हो, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसी के क्या हो? दास हो। तब आगे पढ़ते जाओ। हाँ, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम परमेश्वर के उपदेश के मानने वाले हो गए हो, अर्थात प्रभु यीशु के वचन के मानने वाले हो गए हो। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन के मानने वाले हो गए हैं तो मेरे प्रिय हम शैतान, अंधकार और पाप से छूट चुके हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? और आगे बढ़ते जाइए। जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। और पाप से छुड़ाए जाकर के धर्म के दास हो गए हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के आगे मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को मानते हैं। और जो प्रभु यीशु के उपदेश को नहीं जो मानता वही तो भ्रम की आत्मा है। इसी से तो हम जानते हैं कि वो सत्य की आत्मा है कि भ्रम का आत्मा है। तो बहुत सारे लोग मेरे प्रिय भ्रम अर्थात दुष्ट की आत्मा के चंगुल में है, क्योंकि वो उपदेश को मानते नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? और आगे पढ़ते जाइए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। जैसे अपने आप को हम पहले प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए थे, उससे पहले अपने अंगों को अधर्म, पाप, बुराई का दास करके सौंप दिए थे। वे विचार करने में आनंद आता था, झूठ बोलने में मजा आता था, तंबाकू गुड़ाखू घिसने में मेरे प्रियो अपार खुशी आता था, और गांव में छठी बरबिया हो रहा हो तो दारू पीने में तो और मजा आता था। बल्कि हम अपनी पत्नी से कहते थे कि थोड़ा सा पीऊंगा, तो हमारी पत्नी भी कहती थी कि ज्यादा मत पीना जी, थोड़ा पीना, लिमिट पे पीना, ज्यादा मत पीना, पीना लेकिन लिमिट पे पीना। अपने आप को सौंप दिए थे अधर्म के हथियार होने के लिए।
अब ठीक उसी प्रकार से बाइबल कहता है, अब अपने आप को धर्म के हथियार, मतलब मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह शिक्षा, ज्ञान और प्रेम, दया, क्षमा जो धर्म है उसके हथियार होकर करने के लिए सौंप दो। समझ आ रहा है आप लोगों को? तब आगे हाँ, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत मृत्यु है। क्योंकि उनका अंत मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। अब हमें मेरे प्रियो पाप से अलग होकर और परमेश्वर का संतान बन करके हमें फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जिससे पवित्रता, जब हम प्रभु यीशु को मेरे प्रिय अपने देह को सौंपते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? पवित्रता प्राप्त होती है। और आगे, और उसका अंत अनंत जीवन है। और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि यदि हमने अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप चुके हैं तो मेरे प्रिय बाइबल कहता है उसका अंत अनंत जीवन है। और यदि किसी ने अपने आप को मेरे प्रिय शैतान को सौंप दिया है तो उसका अंत मेरे प्रिय जलाए जाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या में कहा कि जंगली बीज एक दिन बटोरा जाएगा और जलाया जाएगा, परंतु जो परमेश्वर के जन है, जो धर्मी है, वो सूर्य के समान चमकेंगे। मेरे प्रियो, जिसने अपने आप को मसीह को परमेश्वर को सौंप चुके हैं मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन के हकदार है। इसलिए मेरे प्रिय संसार में दो प्रकार के लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक जिसने अपने आप को शैतान को सौंपा है और एक जिसने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:29। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2:29। पहला यूहन्ना 2:29। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, यदि तुम जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। और जो कोई धर्म का काम करता है वही मेरे प्रियो परमेश्वर से क्या किया है? जन्म लिया है, परमेश्वर से जन्म है। वास्तव में उसी ने मेरे प्रियो नया जन्म पाया है। जो कोई परमेश्वर के समान धर्म के काम करता है, प्रभु यीशु मसीह के समान धर्म के काम करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो दया, प्रेम, क्षमा का साकार स्वरूप थे। वह समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हो गया, सबसे प्रेम किया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो जो कोई व्यक्ति हर व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे वो उसका बैरी हो, चाहे वह उसके विरुद्ध बातचीत करता हो, मेरे प्रियो सबको क्षमा करता है। मेरे प्रियो वो प्रभु यीशु मसीह के समान धर्म के काम कर रहा है और वास्तव में वही प्रभु परमेश्वर से जन्म लिया है और वो परमेश्वर को अपने आप को सौंप चुका है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो 3:8 से लेकर के 12 तक एक बार फिर से पढ़ के हम लोग आज के सभा को विराम देंगे। 12 तक में 3:8 से लेकर के 10 तक को पढ़ के हम आज के सभा को विराम देंगे। 8 से लेकर के वचन 10 तक, जहां से सभा हम लोग आरंभ किए थे। चलिए पढ़िए। पहला यूहन्ना की पुस्तक 3:8 से लेकर 10 तक। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ से ही पाप करता है। यदि मेरे प्रियो, यदि मनुष्य पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, नशा कर रहा है, एक दूसरे की हत्या कर रहा है, पाप कर रहा है, तो मेरे प्रियो वो भले ही सोच रहा होगा कि ये मैं कर रहा हूं, परंतु मेरे प्रियो वो शैतान की ओर से है। शैतान मेरे प्रियो उसके अंदर में वास करके सब काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु शैतान की ओर से। वो शैतान को अपने आप को सौंप चुका है। और आगे, हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परंतु परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ। यदि यीशु मसीह आपके अंदर में प्रकट होगा मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह शैतान के सारे कामों को नष्ट करेगा। व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बुराई, नशा करना, गाली गलौज करना, अपने बैरियों से पैर रखना, ये जो शैतान के काम है, उन सारे कामों को मेरे प्रिय प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रकट होगा तो उसको नष्ट कर देगा। बहुत सारे विश्वासी के अंदर में प्रभु यीशु आज तक नहीं आया है। प्रभु यीशु आता है तो जीवन बदलता है, परंतु बहुत सारे विश्वासी के जीवन को मेरे प्रियो प्रभु, बहुत सारे लोगों के जीवन आज भी नहीं बदला है। पौलुस के जीवन में जब यीशु आया तो पौलुस का जीवन बदल गया। मेरे प्रियो बहुत सारे व्यभिचारियों के जीवन में प्रभु यीशु आया तो उनका जीवन बदल गया। जब
की ओर से है। आगे, हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, अर्थात मेरे प्रियो पाप से वो घृणा करता है। जो कोई परमेश्वर से जन्म लिया है वो पाप से घृणा करता है, और जो कोई शैतान से जन्म लिया है, जो शैतान को अपने आप को सौंप चुका है, वो पाप करने में उसको आनंद आता है। और जिसने परमेश्वर से जन्म लिया है वो मेरे प्रियो पाप कर नहीं सकता, वो पाप से घृणा करता है। आगे, हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि उसका बीज अर्थात प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उस विश्वासी के अंदर में बना रहता है, इसलिए वो पाप नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है। और जिसके अंदर में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का बीज, प्रभु यीशु की शिक्षाएं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसके अंदर में नहीं रहता, उसको पाप करने में आनंद आता है। समझ आ रहा है? इसी से हम जानते हैं, आगे बढ़ते जाइए। हाँ, और वह पाप कर ही नहीं सकता। और वह पाप कर ही नहीं सकता, अर्थात उसको पाप करने में आनंद नहीं आता। यदि किसी का बटुआ गिरा है तो उसको पकड़ ले, चुपचाप उसके पैसा को ले ले। यदि किसी का पैसा गिर गया और जा रहा है तो उसके पैसा को चुपचाप ले ले। या मेरे प्रियो जानबूझ के कहीं पर गुड़ाखोर, कहीं पर शराब या कहीं पर व्यभिचार, ये सारे पाप नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है, क्योंकि उसका बीज अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उसके अंदर में बना रहता है। आगे, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि वह परमेश्वर से जन्म लिया है, और परमेश्वर से जन्म लिया है इसलिए परमेश्वर के समान धर्म के काम करता है। और जो परमेश्वर से जन्म नहीं लिया है वो मेरे प्रियो परमेश्वर के समान धर्म के काम नहीं करता, वो शैतान के समान काम करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, और आगे, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। और प्रभु का वचन कहता है इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता है वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। जिसके अंदर में मानवता नहीं है, जिसके अंदर में इंसानियत नहीं है, और मेरे प्रियो जो पाप करने में उसको आनंद आता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। बहुत सारे लोग भक्ति का जामा पहने हैं। अभी पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा रैली निकला था, परंतु रैली में लोग गांजा पी करके रैली में निकले थे। कोई गांजा पिया है तो कोई शराब पिया है। भक्त ऐसे नहीं होते, वो तो परमेश्वर के समान काम करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है, और न वह अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, वो भी परमेश्वर से नहीं है। जो इंसानियत, जो प्रेम, जो दया, जो क्षमा को प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आप अपने जीवन से इस धरती पर प्रकट किया, ऐसा जीवन को जो व्यक्ति प्रकट नहीं करता, मेरे प्रियो शैतान की ओर से शैतान को अपना जीवन सौंपा है। इसलिए मेरे प्रियो हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और हम परमेश्वर से हैं और परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए हैं। इसलिए मेरे प्रिय हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, और प्रभु यीशु मसीह के वचन, शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे प्रियो, जिससे हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम इस धरती पर, इस अंधकार के संसार में मैंने तुम्हें मसाल के समान इस धरती पर रखा है, ताकि तुम्हारे जीवन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा व्यक्तित्व से दूसरों को प्रकाश मिले, दूसरों को रोशनी मिले। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरों के नमूना, दूसरों के लिए आदर्श बन सके। मेरे प्रियो हम परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर के संतान पाप नहीं करते, पाप से घृणा करते हैं। और जो शैतान के संतान है उन्हें पाप करने में आनंद आता है। इसलिए आज का विषय है मेरे प्रियो, हर इंसान या तो शैतान का है या परमेश्वर का। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। हम प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। आइए इस समय सब अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें।